और AK सिंह और आज फिर अपने BILS 09/105 को देखेंगे। और हमें आज क्या है, 2 टॉपिक और कवर करने हैं, यानी कि आपका जेनेट और आपका एक टॉपिक और बचा हुआ है, यानी कि आज हमें दोनों के टॉपिक कवर करने थे। और कहीं ना कहीं जिससे आपकी पूरी ये सीरीज़ कवर हो जाएगी, जिसमें हमें क्या करना है, OCLC। ये 2 टॉपिक बच रहे हैं और 2 टॉपिक यानी कि एक वीडियो में नहीं दिए जाएंगे एक साथ, क्योंकि एक वीडियो से ये हो जाता है आपको जो टॉपिक हैं वो फिर कहीं ना कहीं जब आप ढूंढते हो प्लेलिस्ट में तो वो मिलते नहीं हैं, फिर आपको दिक्कत होती है। इसलिए कहीं ना कहीं अलग अलग दिए जाएंगे और दोनों टॉपिक आज आपको वीडियो मिल जाएगी और कल हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, जिससे हमारा फोर्थ चैप्टर भी कवर हो जाएगा। तो कल आपको 2 वीडियो मिल गई होगी, यानी कि आपने जो नेटवर्क था वो कवर कर लिया होगा और क्या है, अमेरिका वाली सारी और इंटरनेशनल की सारी चीज़ें आपको पता चल गई होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो चलिए आज के चैप्टर का है, यानी कि यूनिट नंबर 1 लेसन नंबर 4 और टॉपिक है हमारा जेनेट। अब सबसे पहली बात आती है, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो फुल फॉर्म में, मैंने आपको कहा था कि फुल फॉर्म आपको सारी चीज़ों की याद कर लेनी है। जैसे आपको यानी कि इनफिल्म नेट आ रहा है, डिल नेट आ रहा है, तो इनकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, यानी कि लाइब्रेरी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और कहीं ना कहीं जब आप कहीं ना कहीं इस तरह के जो थ्योरी एग्ज़ाम है उसमें भी आप जब लिखोगे तो वो इम्प्रेसिव क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी फुल फॉर्म क्या है, जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क। ठीक है, अब ये नेटवर्क जो है वो कहाँ का है आपको ये पता होना चाहिए। ये क्या है, ये आपके ब्रिटेन का एक क्या है, सशक्त और प्रमुख पुस्तकालय और अनुसंधान का नेटवर्क है, जो कि यानी इसकी स्थापना हुई आपकी स्थापना है इसकी 1984 में। कब हुई है, 1984 में ब्रिटेन के कंप्यूटर बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च काउंसिल द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, लिखिए, कंप्यूटर बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च काउंसिल द्वारा की गई थी। ठीक है, अब आपसे 2 चीज़ पता लगी, यानी कि जब आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आपको स्थापना पता चलेगी किसके द्वारा आई है, ये पता चलेगी। अब इसका क्या है, यानी कि ये क्या है, ब्रिटेन का एक प्रमुख अनुसंधान नेटवर्क है, जिसके द्वारा कहीं ना कहीं शैक्षिक अनुसंधान संस्थान को और एक तरह से आपके लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा और इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा ब्रिटेन की पुस्तकालय यानी कि नेटवर्क की सेवा जो उपयोगी हुई थी। 1 साल बाद इसकी जो, यानी कि मान के चलिए, आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि एक दिन आपके घर बनना शुरू हुआ और एक दिन बन के तैयार हुआ। ठीक है, तो यानी इसकी स्थापना का हुई 1984 में और इसकी एक तरह से शुरुआत कब से हुई, 1985 में। ये ध्यान रखना कि 1 साल बाद इसकी शुरुआत हो गई थी और ये कहीं ना कहीं आपके ब्रिटेन के नेटवर्क के और पुस्तकालय अनुसंधान के रूप में काम कर रहा था। अब इसकी बात आती है कि एक तरह से कर क्या रहा है, ये आपके निजी ब्रिटेन सरकार और कहीं ना कहीं कंप्यूटर नेटवर्क और शिक्षा अनुसंधान के पूरे नेटवर्क के रूप में क्या कर रहा है, एक तरह से सभी को जोड़ने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। और ये कहीं ना कहीं आपके 20 नेटवर्क क्षेत्रों के, यानी कि 20 महानगर नेटवर्क क्षेत्रों को वहाँ के जोड़ने का काम कर रहा है। अब इसका क्या काम है, कहीं ना कहीं ये जैसे आपका क्या, देखो, नेटवर्क की बात है, नेटवर्क का मतलब है एक तरह से जाल, यानी कि एक दूसरे से जोड़ने का काम। ठीक है, सीधी भाषा में कोई भी नेटवर्क हो, आपको ये वर्डिंग उसके कर देनी है, ऐड कर देनी है, यानी कि एक पॉइंट आपका हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर हम चलते हैं, यानी कि ये ब्रिटेन में और कहीं ना कहीं जो अन्य देश है उसके साथ जोड़ने का काम कर रहा है। और ब्रिटेन टेलीकॉम पब्लिशिंग स्विच स्ट्रीम के तौर पर आपको इसकी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। फिर आते हैं, यानी कि इसका एक चीज़ का आपको पता होना चाहिए कि 2500
यानी 2500 प्लस इसके पंजीकृत कंप्यूटरों के माध्यम से जो उपयोगकर्ताओं को ये सुविधा प्रदान कर रहा है। क्या कर रहा है? उपयोगकर्ताओं को सुविधा प्रदान कर रहा है। और ये किस नाम से मिल रहा है? यानी कि AC.UK और government.UK के डोमेन के नाम से आपको देखने के लिए मिल रहा है। फिर आपके 1970 के दशक तक आते आते कहीं ना कहीं इसकी क्या है, यानी कि आपके 85 में शुरू हुआ, 84 यानी 84 में स्थापना हुई, 85 में हुआ, और 80 यानी कि 1970 के दशक में कहीं ना कहीं अनेक नेटवर्क के विकसित होने के अलग अलग नेटवर्क थे और प्रोटोकॉल थे, उसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं इसकी क्या हुई, स्थापना हुई थी 84 में, और इसके वर्किंग कब हुआ था? 85 में। ठीक है, चलिए अब आते हैं उद्देश्य के बाद, यानी कि इसका उद्देश्य क्या था स्थापना का, या फिर आपसे उद्देश्य क्या है ये भी पता होना चाहिए। अब उद्देश्य क्या है, ये क्या कर रहा है? 84 में जब इसका ग्रेट ब्रिटेन में शैक्षणिक और अनुसंधान के नेटवर्क के तौर पर करा गया, इसकी स्थापना करी गई, तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर बोर्ड ऑफ, यानी कि जो आपका कंप्यूटर बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च काउंसिल था, और साइंस एंड इंजीनियरिंग काउंसिल है, और ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, इसको एक नेटवर्क एडवांस कम्युनिटी के तौर पर लेके चल रही थी। और आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। इसका उद्देश्य था जेंट मैक 2, जैसे हमने क्या पढ़ा था अभी ऊपर, क्या पढ़ा था? एक मार्क 2 के यानी कि उसके बारे में पढ़ा था, और मेडिकल काउंसिल वाला भी पढ़ा था। तो ये कहीं ना कहीं इसके अंदर वर्जन 2 यानी कि मेडलैक्स 2 आपका पढ़ा था हमने, यानी कि मेडलर्स 2 पढ़ा। ऐसे ही ये क्या है, जेट नेट का वर्जन 2 के रूप में आपको चीज़ें देखने को मिली है। ठीक है, यहाँ पर आ गई। अब उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, एक नेटवर्क की स्थापना कर रहा है, और इस नेटवर्क की स्थापना से टीम वर्क के तौर पर कहीं ना कहीं सभी यूनिवर्सिटी को, सभी क्या है काउंसिल को, सभी और रिसर्च को एक साथ जुटकर कहीं ना कहीं सभी तक आदान प्रदान की सुविधा प्रदान कर रहा है और सेवा प्रदान करने का कार्य कर रहा है। एक यानी कि अपने क्षेत्र में भी, अपने यहाँ भी, और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि आज आप क्या करो, इसकी साइट पर जाओ और इसकी मेंबरशिप लेकर इसकी इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ किसकी? नेटवर्क की। ठीक है, फिर आते हैं, यानी कि इसमें क्या था, क्षेत्रीय नेटवर्क की बात आई थी। क्षेत्रीय नेटवर्क में यानी कि 19 क्षेत्रीय नेटवर्क आए थे, और संचालित करते हुए के माध्यम से कहीं ना कहीं नेटवर्क में विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल को जोड़ा गया, और कहीं ना कहीं ब्रिटेन के अनुसंधान के काम को सरल करने के लिए नेटवर्क की सुविधा को यानी कि छोटे संख्या पर संचालित करा गया। किस पर गया? छोटे संख्या पर। ठीक है, छोटी संख्या पर संचालित करा गया। और आपसे कुछ नेटवर्क, यानी कि इसके क्षेत्रीय नेटवर्क में अगर आपसे पूछा जाए तो इसके क्षेत्रीय नेटवर्क भी लिख लीजिए। क्षेत्रीय नेटवर्क अगर आपसे पूछा जाए, एक आधा लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखने, क्योंकि ज़्यादा लिख के हमें कौन सा कुछ मिल रहा है। क्योंकि देखो, जो छोटा क्वेश्चन आते हैं, छोटे क्वेश्चन में आपको उसकी स्थापना, नाम, कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह से शुरू हुआ, बस ये बताना होता है। और एक आधा एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दो तो 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। और जब इंटरनेशनल नेटवर्क की बात आएगी तो आपसे उसमें दोनों यानी 2-3 नेटवर्क के आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको लिख देने हैं सारे के सारे नेटवर्क। 3 नेटवर्क आपके आते हैं, 3 नेटवर्क आपके पेपर में है, सॉरी किताब में है, तो तीनों नेटवर्क के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा। और आपके लाइब्रेरी एग्ज़ाम में, यानी कि लाइब्रेरी एग्ज़ाम में आपसे इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, कहाँ पे स्थापना हुई, कब स्थापना हुई, और किसके अंडर आते हैं। ये 3-4 चीज़ पूछी जाती है, उसका मैंने आपको हिसाब से बता दिया है। ठीक है, चलिए इसका नेटवर्क लिख लेते हैं। क्षेत्रीय नेटवर्क क्या है? क्षेत्रीय नेटवर्क लिखिए ABMAN। ठीक है, ईस्ट नेट यानी पूर्वी क्षेत्र का नेटवर्क। फिर आपका एक और लिख लीजिए LMN लंदन महानगर नेटवर्क। तो ये आपके क्या है, इसके अंदर नेटवर्क है। अब आती है सेवाएं। सेवाएं की यानी सर्विसेज क्या है, देखिए इस यानी कि इसके उपयोगकर्ताओं को निम्न प्रकार की सेवाएं दी जाती है। सबसे पहली क्या है, ईमेल की फैसिलिटी।
क्या है, आजकल ईमेल की फैसिलिटी सभी कहीं ना कहीं आपको सब जगह देखने को मिलेगी, ईमेल सर्विस। दूसरा क्या है आपका डॉक्यूमेंट सपोर्ट सर्विस, डॉक्यूमेंट सप्ली सेंटर, या फिर डॉक्यूमेंट्स एक आता है डॉक्यूमेंट सपोर्ट सर्विस। अब डॉक्यूमेंट सपोर्ट सर्विस आ गया, डॉक्यूमेंट सप्ली सर्विस आ गया। इसमें क्या है, कहीं ना कहीं जो आपके पुस्तकालय प्रदान सेवाएं अधिक जो उसकी आवश्यकता है प्रलेखीय और कहीं ना कहीं उसके जो चीज़ें हैं उसको प्रयोग करने की बात आ जाती है। फिर आ जाता है फाइल ट्रांसफ़र, ठीक है, क्या है, फाइल ट्रांसफ़र फैसिलिटी। फिर आ जाता है कम्युनिकेशन सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस, ये सर्विस है इसकी, ठीक है, कम्युनिकेशन सर्विस हो गया। फिर आपकी यानी कि न्यूज़ सर्विस हो गई आपकी, ऑनलाइन डिक्शनरी सर्विस हो गई, लिखिए ऑनलाइन डायरेक्टरी सर्विस। फिर आपका आ गया डाटाबेस सर्विस, ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं सारी की सारी सर्विस देखने के लिए मिलती है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है एक आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, यानी कि सुपर जेनेट के बारे में। सुपर जेनेट क्या है, यानी कि आपका मार्च 2001 में सुपर जेनेट 4 की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 4 की। और जनवरी 1991 में कहीं ना कहीं जो आपका जेनेट आईपी सेवा के रूप में मौजूदा नेटवर्क के साथ आईपी यानी ट्रैफिक आयोजन किया गया था और आरंभिक में कहीं ना कहीं 10 महीने तक इसकी बात करी गई थी। फिर आईपी ट्रैफिक X.25 ट्रैफिक के स्तर पर लेके गया और आपको 2001 में यानी कि 2001 में इसकी 4 की शुरुआत हुई थी, सुपर जेट 4 की शुरुआत हुई। और कहीं ना कहीं चलते चलते फिर इसका 10 गीगाबाइट पर सेकंड इसकी तरह से चलते चलते नेटवर्क की बात आती है। तो यह कहीं ना कहीं एक तरह से हम आते हैं। और आपका 5 भी आ चुका है जो कि 2006 में आया था। कब आया था, 2006 में आपका सुपर जेट नेट आपको 6 में देखने के लिए मिला है। मैक्सिमम 3 चीज़ याद कर लेना, इतना आपको कॉम्प्लिकेटेड मैं आपको लेके नहीं चल रहा, ना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पढ़नी। एक तो इसका क्षेत्रीय नेटवर्क के 2-4 पॉइंट याद कर लेना, सेवाएं क्या क्या है सारी सेवा याद कर लेना, सारी की सारी सेवा लिख देना, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य क्या है, सभी नेटवर्क का क्या है, एक दूसरे जोड़ने का है, एक सभी अनुसंधान को और कहीं ना कहीं शैक्षिक संस्थान को जोड़ के रखने का है और सुविधाएं प्रदान करते हैं और कहीं ना कहीं उपयोगकर्ताओं की और रिसर्चर की क्या है को सारे सेवाएं और सारे सोर्सेज प्रदान करने का काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंटों को या उपयोगकर्ताओं को मौजूदा चीज़ें प्रदान करता है। तो ये सब चीज़ें। फिर दूसरी क्या, इसकी आपको कब आया, पूरा नाम क्या है और किसके द्वारा देखने के लिए मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है, जो कि आपका छोटा सा चैप्टर है, ठीक है बच्चों। लाइब्रेरियन एग्ज़ाम में फुल फॉर्म, स्थापना, कब बना यानी कब शुरू हुआ, किसके अंडर है, ये 4 चीज़ पूछी जाएंगी, ठीक है। सारी इसकी क्या है फैसिलिटी क्या ना कभी भी एग्ज़ाम में पूछी नहीं गई। तो ये सारी चीज़ें लाइब्रेरियन एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और इसके बाद आपको मिलेगी OCLC की वीडियो, यानी OCLC वाली वीडियो भी देख लेना। थैंक यू।